अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 6 अक्टूबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने कतालोनिया के साबिक सदर की जानब से नाइली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। इंसानी हकूक की तंजीमों का यूनान की पार्लियामेंट से तारकीन वतन के हवाले से तहकीकात का मुतालबा, जबकि फ्रांस सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। डेनमार्क की हुकूमत तारकीन वतन के हवाले से नया कानून ला रही है, जबकि स्कॉटलैंड में बुध के रोज कोरोना पाबंदियों का ऐलान होगा। जर्मन माहरीन का कहना है कि कोरोना को खत्म होने में 2 साल का वक्त लग सकता है, जबकि मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ गए। इसके अलावा हम आपको बात करेंगे इटली से सामने आने वाली तारकीन वतन के हवाले से अच्छी खबरों की। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूनान के हवाले से। तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर है। यूनान में बहुत सी इंसानी हकूक की तंजीमों ने यूनान की पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि वो तहकीकात करे, क्योंकि यूनान पहुंचने वाले बहुत से तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर वापस धकेला जा रहा है। अक्सर तारकीन वतन पर तशद्दुद की इतलात हैं जो बैनुल अक़वामी और यूरोपी कानून से मुतसादम हैं। तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2020 में ऐसे कई वाक़यात पेश आए जिनमें नकाब पोशों ने तारकीन वतन को ज़बरदस्ती तुर्की की जानब भेजा। बहुत सी कश्तियों को रोक कर उनके इंजन को नकारा बनाया गया। तहकीकात का मुतालबा करने वालों में 29 इंसानी हकूक की तंजीमें शामिल हैं। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो यूनान गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 303 केस सामने आए हैं, जबकि 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के हकाम का कहना है कि 28 मई के बाद आईसीयू में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई है। फ्रांस के हकाम ने मजीद 5084 नए कोरोना केसेस का बताया है। ये तादाद जो है गुज़िश्ता रोज से कम है, जबकि 69 मजीद जो अफराद हैं वो हलाक हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज पेरिस में कोरोना को रोकने के लिए तमाम बारियां और दूसरी दुकानें बंद कर दी गई थी। पेरिस को कोरोना के हवाले से हाई अलर्ट रखा गया है। यहाँ एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। फ्रांस में सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है। फ्रांसीसी रेल कंपनी ने मंगल के रोज एक खसूसी क्रिसमस ऑफर का आगाज किया है। अब आप अपनी टिकट को आखिरी लम्हे में भी कैंसिल करवा सकते हैं, आपको मुकम्मल मुआवजा मिलेगा। इस स्कीम का मकसद ये है कि क्रिसमस के मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकटें बुक कराने पर आमादा किया जा सके। अब बात करते हैं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना को शिकस्त देने और मुल्क की तमीर नौ का अहद किया है, लेकिन उन्होंने लोगों को खबरदार किया है कि बरतानिया कोरोना वायरस के बाद मामूल पर वापस नहीं आएगा। उधर स्कॉटलैंड से इतलात मसूल हो रही हैं। स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन ने कहा है कि स्कॉटलैंड में कोरोना पाबंदियों का ऐलान बुध को किया जाएगा, लेकिन मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में रहने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही कौमी सफर पर पाबंदी आयद की जाएगी। स्कॉटलैंड में मजीद 800 कोरोना केसेस सामने आए हैं। उधर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड बच्चों को जिनसी इत्साल से बचाने में नाकाम रहा है। बच्चों से जिनसी इत्साल की आज़ादाना तहकीकात की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्सर केसों में मुजरिमों को मुतासर अफराद से ज्यादा अमदाद फराम की गई है। अब बात करते हैं डेनमार्क में आने वाले नए कानून की। डेनमार्क की हुकूमत तारकीन वतन से निजात हासिल करने के लिए नए कानून बनाने पर गौर कर रही है, जिसके बाद ऐसे तारकीन वतन को डिपोर्ट करना आसान होगा जो सियासी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद भी डेनमार्क में रह रहे हैं।
अब तारकीन वतन के फ़ोन टैप किए जाएंगे ताकि उनकी रिहाइश का पता चलाया जा सके। इमिग्रेशन के वजीर का कहना है कि तारकीन वतन यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। तारकीन वतन को उनके आबाई ममालिक में भेजने के लिए 7 तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, जिनमें से एक ये भी है कि अब तारकीन वतन को पैसे देकर उनके मुल्क वापस जाने पर राज़ी किया जा सके। अब बात करते हैं जर्मनी के माहिरीन की। जर्मनी की वैक्सीन अथॉरिटी के माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस को ख़त्म होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। इससे पहले ख्याल था कि अगले साल के शुरू में वैक्सीन दस्तयाब होगी, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में 1 साल का अरसा लग सकता है। दूसरी तरफ जर्मनी में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की तादाद 3000 से ऊपर चली गई है, जबकि 21 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं इटली से आने वाली अच्छी खबरों की। इटली में तारकीन वतन के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। साबिक वज़ीर दाखिला मैटेओ साल्विनी के दौर के बहुत से तारकीन वतन मुखालिफ कवानीन को ख़त्म कर दिया गया है। तब्दीलियों का मतलब है कि इटली में पहुंचने वाले महाजरीन और तारकीन वतन फिर इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे और अपना वर्क परमिट भी हासिल कर सकेंगे। इटली के अखबारात के मुताबिक इतालवी शहरियत के लिए दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए हुकूमत की जानब से 4 साल की मुद्दत को कम करके 3 साल कर दिया गया है। हुकूमत के एक वजीर का कहना है कि मैटेओ साल्विनी के नाम नेहाद सिक्योरिटी फरमान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। उधर इटली से इत्तलात आ रही हैं कि कोरोना को रोकने के लिए इटली में हर जगह चेहरे के मास्क को लाजमी करार देने पर गौर हो रहा है। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने कैटालोनिया के साबिक सदर कोइम्बतोरा की जानब से अपनी नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया है, लेकिन अदालत ने उनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि अपील का फैसला होने तक उनकी सजा को मुअत्तल किया जाए। याद रहे कि अदालत ने उन्हें हुक्म न मानने पर किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। अगर कैटालोनिया की बात की जाए तो कैटालोनिया में मजीद कोरोना के 1124 केस सामने आए हैं, जबकि 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। कैटालोनिया में हलाकतों की तादाद 13,423 हो गई है। स्पेन के अस्पतालों में इस वक्त नर्सों की शदीद किल्लत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में तरबियत याफ्ता 20,000 नर्सें बैरून मुल्क काम कर रही हैं। बहुत सी नर्सें बेहतर हालात और आला तनख्वाह के लिए मुल्क छोड़ रही हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ बताते चलें कि एंटी वायरल सॉफ्टवेयर के तख्लीककार जान मकानी को स्पेन में गिरफ्तार किया गया है। वो बारास्ता स्पेन तुर्की जाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी के बैनुल-अक़वामी वारंट जारी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। स्पेन में होटलों की मशहूर चेन रूममेट होटल ने अपने तमाम मेहमानों के लिए फ्री कोरोना टेस्ट की पेशकश की है। जी हाँ नाज़रीन, इन होटलों में आने और जाने वाले लोगों को फ्री कोरोना टेस्ट की सहूलत मैसर होगी। ज़्यादा देर क़याम करने वाले मेहमानों का हर 5 दिन बाद फ्री कोरोना टेस्ट होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।